नमस्कार दोस्तों, स्किल इंडिया मार्ट में आप सबका स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ आज हम आए हैं, एक नए आरएफपी के साथ हम आज आए हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से लगातार आरएफपी की बहार है ट्रेनिंग पार्टनर्स के लिए। अलग अलग स्टेट सेंटर लेवल पे सभी तरह के आरएफपी आपको निकाले जा रहे हैं, तो कोई भी आरएफपी आपका मिस ना हो, उसकी गाइडलाइंस और उससे संबंधित डॉक्यूमेंटेशन, उन सब के लिए हम एक लगातार वीडियो प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज की जो वीडियो है वो केरला एकेडमी फॉर स्किल एक्सीलेंस KSC की है, जो RPL 1 और RPL 2 के लिए है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट्स के बारे में बात करते हैं। दो प्रोजेक्ट के लिए RPL 1 अब आप समझ चुके हैं, RPL 1 कैंप है, RPL 2 एम्प्लॉय परमिसेस है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। 4 मार्च 2021 इसकी लास्ट डेट होगी। पहली बात, ये टेंडर ऑफलाइन नहीं है, इस टेंडर को आपको ऑनलाइन सबमिट करना है, यानी कि आपको फिजिकल फॉर्म में कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं भेजना है। सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा, जिसका लिंक हम दे देंगे। ठीक है, उसके अलावा ये टेंडर 6 तारीख को खुल जाएगा। 4 मार्च को सबमिट होने की लास्ट डेट है, शाम 5 बजे तक। उसके बाद कौन कौन लोग एलिजिबल हैं? सबसे पहले कैटेगरी 1 जो आपको दिखाई दे रही है, रजिस्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप फर्म, रजिस्टर्ड सोसाइटी, ट्रस्ट, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग टेक्निकल एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट हैविंग एफिलिएशन फ्रॉम रेलेवेंट बोर्ड और काउंसिल। 3 साल का आपका इनकॉर्पोरेटेड होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मिनिमम टर्नओवर की जो गाइडलाइन है वो 2.5 CR की होगी। कहीं से भी ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहिए। 2 साल में नेटवर्थ कितनी भी हो पर पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें, ये EOI सारा का सारा ऑनलाइन सबमिट किया जाएगा। इस EOI की फीस 25,000 और इसकी EMD 1 लाख रुपए होगी। कुछ मार्किंग सिस्टम इन्होंने बताया है कि कौन लोग किस प्रकार से मार्किंग की जाएगी। वो मार्किंग इवेल्युएशन क्राइटेरिया मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले, वैसे तो मिनिमम 3 ईयर का एग्जिस्टेंस चाहिए, परंतु अगर एग्जिस्टेंस 5 साल से ज़्यादा है तो पूरे 10 नंबर आपको मिलेंगे, जिसके लिए आपको अपना इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट और पैन कार्ड सबमिट करना होगा। सेकंड पॉइंट, प्रोफाइल ऑफ प्रपोज टीम। देखिए, मोबिलाइजेशन से लेकर ऑपरेशन टीम, MIS एग्जीक्यूटिव, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्लेसमेंट टीम, सारे के लिए एनेक्चर 3.A और 3.B दिया गया है। इस पूरी टीम के साथ में डॉक्यूमेंटेशन अगर आप लगाएंगे तो आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। थर्ड पॉइंट, टर्नओवर मिनिमम 2.5 से अगर 5 CR है तो 5 CR टू 10 CR 10, और 10 CR से ज़्यादा है तो पूरा 15 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, यानी कि सारा का सारा आपको टर्नओवर 10 CR से ज़्यादा में पूरा नंबर है। बिडर का पुराने स्किल डेवलपमेंट जो भी स्टेट्स हैं या जो भी स्कीम्स है उनके साथ एक्सपीरियंस काउंट होगा। अगर वो 3 स्टेट या 3 स्कीम के साथ काम कर रहा है, 1 से 3 तक 5 नंबर है, 3 से 5 10 नंबर है, और 5 क्लाइंट से ज़्यादा जो है वो 15 नंबर होंगे। उनके लिए आपको सब क्लाइंटों के अलग अलग वर्क ऑर्डर शो करने होंगे। फिफ्थ पॉइंट, जो मेथोडोलॉजी, जो पेपर वर्क आप लोग करेंगे 15 नंबर की वो प्रेजेंटेशन होगी। प्रपोजल स्ट्रेंथ के अंदर, प्रपोजल के अंदर जो अभी अभी RFP आपने भरा था PMKVY का, उसमें मोबिलाइजेशंस की डिटेल, सर्वे, जॉब रोल का ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ट्रेनर का एक्सपर्टाइज, उनके TOT डॉक्यूमेंट, वो सारी चीज़ों को 8.A से लेकर 8.F तक इंक्लूड किया गया है और उसका टोटल नंबर 30 रखा गया है। यानी आपको सर्वे भी देना होगा, सर्वे की मेथोडोलॉजी भी देनी होगी, मोबिलाइजेशन एजेंसी की डिटेल भी देनी होगी, ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी देना होगा, क्या सिलेबस आप पढ़ाएंगे, किन जॉब रोल को आप चुनेंगे, वो सब आपको बताना होगा। नेक्स्ट, ये थे मार्किंग के 100 मार्क्स। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट इन मार्किंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने होंगे अनेक्चर्स के साथ। सबसे पहले एनेक्चर 1 तो कवरिंग लेटर है,
एनेक्चर 2 के साथ आपको अपनी कंपनी के रजिस्ट्रेशन के सारे डॉक्यूमेंट, इनकॉर्पोरेशन, पैन कार्ड, जीएसटी है तो जीएसटी, पैन कार्ड, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लगानी होगी। कोई यूनिवर्सिटी अप्लाई कर रही है तो अपना एफिलिएशन लेटर, कोई पॉलिटेक कॉलेज अप्लाई कर रहा है तो अपना एफिलिएशन लेटर, कोई स्कूल बोर्ड इनवाइट कर रहा है तो स्कूल बोर्ड अपना एफिलिएशन लेटर यहाँ पर अनेक्चर नंबर 2 के साथ लगाएंगे। प्रपोज टीम का अनेक्चर 3.A और 3.B रहेगा। 4th के अंदर टर्नओवर कितना, ये अनेक्चर सारे हम आपको इस वीडियो के अंत में बताएंगे डिटेल में। 5th में ट्रेनिंग प्लेसमेंट डिटेल। उसके बाद की अगर मैं बात करता हूं 5th पॉइंट के अंदर हम लोग पास्ट का जो एक्सपीरियंस वो 5.B के अंदर, 6 के अंदर एफिडेविट, 7th के अंदर कोई भी प्रोग्राम हम सबलेट आगे नहीं करेंगे उसके लिए अंडरटेकिंग। 8th पॉइंट के अंदर नीड क्या है वही अनेक्चर जो मैं आपको पूरी लिस्ट दिखाऊंगा, ठीक है। ये सारे अनेक्चर्स आपको, आप ऑलरेडी इनसे परिचित हो चुके हैं। अब सैंपल सर्वे फाइंडिंग रिपोर्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रूफ ऑफ मोबिलाइजेशन, प्रपोज बेनिफिशियरी, पीआईए की जोग्राफिकल रीच, ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके अलावा सारे के सारे डॉक्यूमेंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करूँ, कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो ये सीरीज दी गई है, इसमें आप क्लैरिफिकेशन सबमिट कर सकते हैं, या फिर एक हेल्पलाइन नंबर दी गई है जिस पर आप मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को शाम के 3 से 4 के बीच में आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी अगर आपका डाउट रह जाता है तो। अब वो अनेक्चर्स आपने आरएफपी को समझ लिया, इसकी फीस समझ ली, इसकी लास्ट डेट आपको पता चल गई। अब उस अनेक्चर्स के फॉर्मेट, अनेक्चर 1 कवरिंग लेटर, इसमें आप डिक्लेयर करेंगे, सारी डिटेल्स आपने पढ़ ली हैं और ये आपकी एजेंसी का नाम है और आप इसके डॉक्यूमेंट सबमिट करने जा रहे हैं। अनेक्चर 2 में आपके एप्लीकेंट की बेसिक डिटेल, कहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, पैन कार्ड, उसकी ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के सिग्नेचर, वो सारी डिटेल नंबर 2 में। 3 के अंदर आप एक डिक्लेरेशन देंगे ट्रेनर एक्सपर्टाइज के लिए, कितने ट्रेनर आपके पास अवेलेबल है, साथ में उनके डॉक्यूमेंटेशन या फिर उनके टीओटी सर्टिफिकेट या फिर आप उनके सीवी इसके साथ लगाएंगे। 3 पॉइंट के अंदर जो टीम आपको देनी है उस टीम की क्वालिफिकेशंस के साथ, किस साल का एक्सपीरियंस है, उनके एक्सपीरियंस लेटर्स, उनके सारी डिटेल्स आप लोग यहाँ पर सबमिट करेंगे। फाइनेंशियल्स ये सीए की लेटर हेड पे होना चाहिए, इसमें आप 3 साल का टर्नओवर और नेटवर्थ आप दिखाओगे। आप ध्यान रखना नेटवर्थ पिछले 2 साल की पॉजिटिव होनी चाहिए, अदरवाइज आप यहीं पर रिजेक्ट हो जाएंगे। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट्स जो भी आपने अभी तक की है वो सारा प्लेसमेंट परसेंटेज आप अपनी लेटर हेड पर डिक्लेयर करेंगे। उसके अलावा पास्ट का कोई स्किलिंग एक्सपीरियंस, कोई भी आपने काम अभी तक किया है आरपीएल के अंदर, चाहे 1, 2, 3, 4 कोई भी आरपीएल हो, वो सारी डिटेल आप यहाँ पर देंगे। एफिडेविट फॉर ब्लैकलिस्ट ये जरूरी हो गया है देना कि कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट से आप अभी तक ब्लैकलिस्ट नहीं हुए हैं। एफिडेविट फॉर नॉन सबलेटिंग ये भी एक नया एफिडेविट है जिसके अंदर आप जो वर्क ऑर्डर आपको मिलेगा आप किसी दूसरी कंपनी को आगे सबलेट नहीं करेंगे। ये वही सर्वे का पॉइंट जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सर्वे के अंदर आपके सर्वे की मेथोडोलॉजी, आपका कौन कौन सी जॉब रोल, कौन कौन सी लोकेशन, उन लोकेशन को क्यों चुना गया, वो सारी डिटेल, कौन टारगेट बेनिफिशियरी होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में सैंपल सर्वे फाइंडिंग रिपोर्ट्स, यानी उस सैंपल सर्वे से आपका क्या फाइंडिंग हुआ, ऑब्जेक्टिव क्या था, डेमोग्राफिक स्टडी की क्या अपने लोकेशन में, उन जॉब रोलों की जरूरत है या नहीं है, वो सारी डिटेल आपको सबमिट करनी होगी। 8C के अंदर ऑब्जेक्टिव आप बताएंगे, साथ में आपके फॉर्मुलाइज मार्केट चैनल, प्लेसमेंट लिंकेज लेटर, कोई ई मुद्रा या मुद्रा का कोई भी लोन दिलाए तो वो, तो सारी डिटेल आप सबमिट करेंगे। प्रूफ ऑफ मोबिलाइजेशन एजेंसी अगर आपके साथ कोई काम कर रही है तो उन मोबिलाइजेशन एजेंसी की डिटेल देंगे, जैसे आपने PMKVY RPL 1 के साथ दिया था, उनका इनकॉर्पोरेशन लेटर, उनके साथ आपका MOU, वो सारी डिटेल आपको सबमिट करनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट, मोबिलाइजेशन एजेंसी के बाद प्रपोज बेनिफिशियरी जो है वो 10 साल से कम के एक्सपीरियंस वाले हैं, ये आप डिक्लेरेशन अपनी लेटर हेड पर देंगे। ये PMKVY में भी आपने दिया था। RPL 2 के लिए 8.5 है। उसके अलावा कितने इंफ्रास्ट्रक्चर्स आपके पास अवेलेबल है RPL 1 के लिए, वो भी डिटेल आप देंगे। फॉर्मेट फॉर पावर ऑफ अटॉर्नी भी आप लोग देंगे। फॉर्मेट ऑफ नॉन एप्लीकेबिलिटी भी आप लोग देंगे। ये आपके टोटल 10 लेक्चर जो लेक्चर्स थे वो सारे आपको एक साथ सबमिट
करने होंगे। इन सारों को आपको ऑनलाइन सबमिट करना है, पूरा प्रपोजल। कोई भी डॉक्यूमेंट आपको ऑफलाइन किसी भी जगह नहीं भेजना है। 25,000 रुपीज़ की फीस भी ऑनलाइन जाएगी और 1,00,000 रुपए की EMD भी ऑनलाइन सबमिट की जाएगी। ये था दोस्तों केरला का प्रोजेक्ट जिसकी लास्ट डेट 4 मार्च है। तो इस पूरे प्रपोजल को आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों स्किल इंडिया मार्ट के साथ बने रहने के लिए।